सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने, तो यहाँ हम युग्मों के किए थे, मतलब 2 वो थे उनके किए थे, इस बार 3 वो है। ठीक है, 3 रकम है, इस बार पिछली बार 2 ही थे तो हमने 2 के ज्ञात किए थे, इस बार 3 है तो हम 3 के ज्ञात करेंगे। जो ये क्वेश्चन है ना वो इससे भी ईजी है, तो हम इसे कैसे करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? 12, 15 और 21। ठीक है, हम इसका क्या करेंगे ज्ञात, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले इसके लिए हमें क्या चाहिए, गुणनखंड चाहिए, तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो पहले हम करेंगे 12 का गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या है, 2 4 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड क्या आगे, तो 12 के गुणनखंड आगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3, ये आगे हमारे 12 के गुणनखंड। तो इसी तरह हम 15 का भी कर लेंगे। तो 15 के गुणनखंड क्या आगे, 15 3 से जाएगा, पहले 3 5 15, फिर 5 एकम 5, यहाँ पर 1 भी होता है। ठीक है, और 15 का क्या, 3 गुणा 5 गुणा 1। उसके बाद करेंगे हम 21। तो 21 तो 3 से 3 7 21, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो ये खुद से जाती हैं। तो किसके, 21 के इक्वल टू 3 गुणा 7 गुणा 1। तो ये आ गया हमारे गुणनखंड। अब इसलिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो सब में कॉमन है, तो इसमें सब में कॉमन क्या है, ये 1, तो एचसीएफ आ गया हमारा 1। और इसमें एक और चीज़ कॉमन है, क्या है, ये 3 जो है हमारी वो कॉमन है। तो क्या आ गया, एचसीएफ हमारा 3। और इसका एलसीएम जो होता है ना वो इससे भी आसान होता है। इसके एलसीएम में आपको क्या करना है, तो लिख देना है एलसीएम इक्वल टू जो पहले आया हमारा, तो 1 गुणा 3, पहले एचसीएफ लिख देना आपने। फिर जो एचसीएफ नहीं है, तो इसमें क्या एचसीएफ नहीं है, देखिए पहले हम यहाँ से करेंगे फर्स्ट है, इसमें क्या है एचसीएफ 3 और 1, और क्या नहीं है 2 और 2, तो हम 2 बार 2 लिख देंगे। क्योंकि जो एचसीएफ है देखो 1 और 3, वो तो हमारा एचसीएफ आ गया। और साथ में इसमें क्या नहीं है, एचसीएफ क्या नहीं है, इसमें लिखते हैं हम एलसीएम में कि जो एचसीएफ है और जो एचसीएफ नहीं है। तो एचसीएफ क्या है, ये इतना हमारा एचसीएफ है। तो और जो एचसीएफ नहीं है उसको भी लिख देंगे हम, जैसे 2 3 ये आ गया। उसके बाद 3 हमारा एचसीएफ है, तो 3 हमने लिख लिया। फिर हम लिखेंगे 5, और इसमें क्या नहीं है 7। तो ये बस हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 7 पंजे 35, और 4 3 12 गुणा 35। तो 12 को अगर हम 35 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आता है 420, 420। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमने एचसीएफ भी ज्ञात किया और एलसीएम भी ज्ञात कर लिया। बस इतना था क्वेश्चन ये, और आपको 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन ये, 2 कई बार 2.5 में, कई बार 1.5 में आ जाता है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरह होना। तो 17 हम आपको क्या देखना, मैंने आपको बताया थी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वो खुद से ही भाग होती हैं या 1 से। तो ये सारी अभाज्य हैं, तो ये खुद से या 1 से भाग होंगी, तो इनका गुणनफल क्या होगा, 1 गुणा 17। तो 23 का क्या होगा, 1 गुणा 23, और 29 का क्या होगा, 1 गुणा 29। तो ये क्या आ गया हमारे गुणनखंड। तो इसमें एचसीएफ क्या आएगा, देखो एचसीएफ से डायरेक्ट लग रहा है जो कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आया हमारा 1, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होता है जो हमारा एचसीएफ आ रहा है और साथ में जो एचसीएफ नहीं है। तो 17, 23 और 29, ये क्या है हमारे एचसीएफ नहीं है, क्योंकि देख लीजिए एक जो था ये हमारा एचसीएफ तो हमने लिख दिया। फिर हमने फर्स्ट रो में देखना है यहाँ पर क्या एचसीएफ नहीं है, 17 तो हमने लिख दिया। इस रो में क्या एचसीएफ नहीं है, 23 नहीं है, तो ये लिख लिया। किसमें 29 देखा एचसीएफ नहीं है, मतलब जिसमें बॉक्स नहीं बना है ना, आपने वो रकम लिख देनी है। जैसे इस क्वेश्चन में किया था हमने, इसमें पहले बॉक्स वाली हमने कॉमन ले ली थी, ये लिख दिया था, और ये फिर जो बॉक्स में नहीं थे हमने वो लिख दिए थे, जैसे 2 2 बॉक्स में नहीं था,
फिर इसमें 5 नहीं था, फिर इसमें 7 नहीं था। आपने बस इतना याद रखना, जो बॉक्स में नहीं आएंगी ना कॉमन, वो हमारा क्या होंगी, SCF होंगी, SCF नहीं, सॉरी SCF नहीं होंगी, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, 1 17 23 29। अब इनका मल्टीप्लाई आपने थोड़ी सी क्रेमी रखनी है कि मतलब कैसे होगा ये। तो इसका आंसर आता है 11 33 और 9। आपको इस थोड़ा याद कर लेना कि 17 23 और 29, क्योंकि ये पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं, आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप गुणा करने थोड़े बैठोगे। लेकिन आपको जब याद होगा, अपनी प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन की, तब आपको याद होगा कि हाँ 17 23 और 29 को गुणा करने पर 11 33 9 आता है। तो इस तरह से आपने थोड़ा याद रखना। अब थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है सारे ये वाले, इसमें सिर्फ आपको गुणनखंड निकालना चाहिए, बाकी क्वेश्चन खुद हो जाता है ये। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में बोलता है 8 9 और 25। तो इसमें पहले हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे, 8 के 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर आपने गुणनखंड निकाले तो कोई बात नहीं, मतलब यदि आपको ऐसे प्रैक्टिस है, वरना आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। 8 के 2 दूनी 4 और जो 8 और 2 4 और 1, ये आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया। 9 के हम डायरेक्ट निकाल सकते, 3 3 9, और साथ में 1 को ना बोलना, 1 भी हमने निकालना है। उसके बाद 9 का 25 का होता है 25 वर्ग होता है 5 का, तो 5 में 25 गुणा 1। इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो हमारा वही आ गया। फिर SCF क्या आ गया हमारा 1, तो हमारा कॉमन क्या है, SCF इक्वल टू 1 आ गया SCF। और LCM मैं यही कर देता हूँ उसको, तो LCM क्या आ गया, जो SCF है और जो LCM नहीं है, बॉक्स में क्या नहीं है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1800। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और बस इतना याद रखना, जो SCF निकालना आ गया ना आपको, तो LCM भी आएगा। तो इस LCF में क्या करना है आपने, जो बॉक्स में है पहले कॉमन वो 1 लिख देना है, ठीक है। फिर जो बॉक्स में नहीं है ये सारे लिख देना है, जैसे ये लिख दिए मैंने। इस तरह इस क्वेश्चन में भी किया, जो बॉक्स में था SCF जो था वो लिख दिया, उसके बाद जो बॉक्स में नहीं थी ये लिख दिए। उस तरह इस तरह यहाँ पर देखिए, इसमें बॉक्स में क्या था, 3 था वो लिख दिया, 1 था वो लिख दिया। फिर जो बॉक्स में नहीं थे, 2 2 नहीं थे तो 2 2 नहीं थे, और 5 7 भी हमने लिख दिए। तो हमारा क्वेश्चन जो है नंबर थर्ड जो है एक्सरसाइज 1.2 का वो हो गया है कंप्लीट। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारे एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, बोलता है SCF किसका, 306 और 657, 306 और 657 का क्या है, SCF 9 दिया है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि SCF ऑफ 306 और 657 इक्वल टू 9 और LCM ज्ञात करना है इसका। मतलब ये जो 2 रकम है ना, इनका हमें SCF दिया और हमें LCM ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इन सबसे आसान है। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। जो पेपर जिसने बुक डिज़ाइन की उसने वो ऐसे करते हैं, जैसे स्टेप 1 में आपको ये देगा, फिर स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में आपको इन सब का मिला के क्वेश्चन दे देगा। वो उस तरह से डिज़ाइन होती हैं बुक्स। तो पहले आपको गुणनखंड निकाला है, फिर इसमें आया गुणनखंड और SCF, फिर इसमें सब आ गया गुणनखंड और HCF और LCM इस और इसमें। अब बोल रहा है हमें SCF दिया और LCM निकालना। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है कि हमें दिया है SCF जो आपको दिया है। देखिए इसमें जैसे दिया हमें SCF 306 और 657 का 9 है। तो हम लिख देंगे दिया है SCF किसका, 306 और 657, इसका SCF क्या दिया हमें, 9 दिया है, ठीक है। आपने इधर लिख लिया कि जो 357 और 306 और 657 का SCF क्या है, 9 है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया थी, आपने ये चीज़ याद रखनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, SCF गुणा LCM। ये आप नोट कर लें, जब ये चैप्टर करें तो इसको नोट कर ले। हम इसी क्वेश्चन का प्रयोग, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं, हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल SCF गुणा LCM। तो इसमें 2 संख्याएं कौन है,
306 और 657, तो हम लिख देंगे 306 गुणा 657, क्योंकि गुणनफल है इसका। फिर HCF क्या आया, 9 आया, और LCM क्या आया, LCM हमें क्या है, फाइंड करना है, निकालना है। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। तो मान लीजिए ये जो बराबर का मतलब बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये एक तराजू की तरह होता है, जब तराजू आप इस तरफ देखें तब भी बराबर है, इस तरफ देखें तो हम इसको पलट देंगे, इस तरफ ले जाएंगे यहाँ पर, और इसको ऐसे यहाँ पर। तो हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे लिख दिया LCM इतना, और 306 गुणा 657, ये हमारा आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रही है, तो इस साइड इसको ले जाएंगे हम तो भाग हो जाएगी। तो LCM इक्वल टू 306 गुणा 657 बटे 9, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 एकम 3 0, 3 दूनी 102, इतना आ गया। ठीक है, फिर से 3 से कट जाता है ये, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 चौके 12, 34, तो 34 गुणा 657, तो इसको गुणा करेंगे तो हम आ जाएगा 22,338। बस ये क्या आ गया हमारा LCM। HCF का था हमारा 9 था, और LCM का था हमारा 22,337, जो हमने फाइंड कर लिया। तो आज हमारी एक्सरसाइज कौन सी 1.2 जो है फुल्ली कंप्लीट हो गई। आपने बस यहीं तक करने हैं, आपको आगे पेपर में आप पूछ नहीं जाते हैं क्वेश्चन, आपको इनकी ज़रूरत नहीं करने की, बस आपने एक बार रिवीजन करना है इसका जितना कराया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4, इसमें 4 तो कभी भी पूछ लेते हैं, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन आता है ये वाला 5th 4th 2nd और 3rd, और एक आदि से आ जाए क्वेश्चन ये वाला 12 15 21 वाला, और ये कभी कभी आता है ये 4th क्वेश्चन जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ में एग्जाम्पल तो हर बार पूछ जाते हैं, एग्जाम्पल जो है ना इसके, ये वाला वाजिब HCF LCM याद कीजिए आप क्या करना है। फिर 96 और 404 का HCF, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल जो है ना आपकी बुक में कि 672 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF किया। बस इसकी तरह ये पहले आपने क्या करना है, 6 के गुणनखंड निकालना, 72 के, फिर 120 के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम लिख देना HCF इतना इतना आ गया, और उसके बाद हमने लिखना है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें जिन्हें आपको लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया। फिर LCM लिख देना आपने कि LCM क्या क्या आया हमारा, सही लिख देना जो HCF आया और साथ में LCM जो आया। ठीक है, तो इसमें हमारी सेकंड जो एक्सरसाइज है 1.2 वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है ये परिमेय संख्या वर्ड। इसमें आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी इसमें एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर एग्जाम्पल ये या फिर एक और एग्जाम्पल है इसके वो आएंगे। तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन, और साथ में इसके एग्जाम्पल भी, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके।